अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पुस्तकालय के बीचों बीच खड़े हैं। हवा में पुरानी और नई किताबों के पन्नों की मिली-जुली गंध तर रही है। वह गंध जो केवल ज्ञान के मंदिरों में मिलती है। आपके दाहिने हाथ की उंगलियों में एक मोटी खुदरीदार जिल्द वाली किताबों को छू रही है। यह इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी है, जो दशकों से हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर आधार रही है। लेकिन अब आपकी बाईं ओर महसूस कीजिए, वहाँ की एक नई किताब, चिकनी और चमकदार किताब रखी है। इसकी गंध ताज़ी स्याही जैसी है। इसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। आप वर्धा की इस पावन भूमि पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सीढ़ियों पर खड़े हैं। आपके कानों में दूर कहीं से पक्षियों की चहचहाहट और छात्रों के बीच नए कानून पर हो रही चर्चा की गूंज सुनाई दे रहा है। महसूस कीजिए, आप उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत का कानून अपनी औपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़कर नए पहचान बना रहा है। यही है वह बदलाव जिसे सीखने के लिए आप यहाँ आने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उठपटांग पर देख रहे हैं MGHB लॉ सीरीज का एपिसोड 7। यह वीडियो केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए है। इसे आधिकारिक विज्ञापन या कानूनी सलाह न माना जाए। दोस्तों, साल 2026 में जब आप वकालत की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो आप केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप एक कानूनी क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। पुराने कानून जा चुके हैं, अब वक्त है भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का विधि विभाग इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यहाँ न्याय शब्द का अर्थ बदल गया है। पुराने समय में कानून का मतलब अक्सर सजा देना होता था, लेकिन हमारी नई संहिताएं न्याय पर केंद्रित है। एक छात्र के तौर पर आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बदलाव से मुझे क्या फ़ायदा है। तो सुनिए, आप उस पीढ़ी के पहले वकील होंगे जो इन नए कानूनों के विशेषज्ञ कहलाएंगे। पुराने वकील को इन बदलावों को अपनाने में समय लगेगा, लेकिन आप शुरू से ही आधुनिक भारत की कानूनी भाषा सीखेंगे। MGHB में हम आपको केवल धाराएं नहीं रटाते, बल्कि हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे एक डिजिटल युग में जहां साइबर क्राइम और आधुनिक चुनौतियां बढ़ रहे हैं, ये नए कानून आम आदमी की ढाल बनेंगे। कल्पना कीजिए, आप मूट कोर्ट में खड़े हैं। आपके सामने जज की कुर्सी पर एक अनुभवी प्रोफेसर बैठे हैं। आप बहस कर रहे हैं, लेकिन अब आप 1860 की पुरानी कानूनों का हवाला नहीं दे रहे हैं। अब आप आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि वहाँ वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा। यह आवाज़ आपके कैरियर की नई पहचान है। विश्वविद्यालय के इस क्लासरूम में जब पंखे की हल्की आवाज़ के बीच प्रोफेसर साहब BNS बारीकियाँ समझाते हैं तो वह दृश्य अद्भुत होता है। ये बताते हैं कि कैसे राजद्रोह की जगह देशद्रोह ने ले ली है और कैसे आतंकवाद जैसे अपराधों को अब और भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जहां जटिल कानून शब्दों को इतनी सरल हिंदी में समझाया जाता है कि कानून आपके रग रग में बस जाता है। जरा सोचिए उस समाज के बारे में जहां न्याय त्वरित हो। नए कानून यानी BNS में समय सीमा तय की गई हो और चार्जशीट कब दाखिल होगी, फैसला कब आएगा, इन सब में अब तकनीक का समावेश है। MGHB का लॉ विभाग आपको इसी टेक सेवी वकालत के लिए तैयार करता है। हम आपको
किताब सिखाते हैं कि कैसे डिजिटल साक्ष्य अब उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि प्रत्यक्षदर्शी। अभिभावकों के लिए भी यह गर्व की बात है कि आपका बच्चा एक ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हैं जो समय के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। यह गांधीवादी मूल्यों के साथ आधुनिक कानूनों का मेल होता है। हम सिखाते हैं कि कानून केवल अदालत का विषय नहीं, यह समाज सेवा का एक जरिया है। दोस्तों, वकालत अब केवल काला कोट पहनकर जाने का नाम नहीं है, यह समाज की रगों को समझने का विज्ञान है। BNS आने से अब सामुदायिक सेवा जैसी सजाओं का प्रावधान हुआ है। यह गांधी जी के सुधारवादी न्याय का सपने को सच कर रही है और इससे सपने को जीने का सबसे बेहतरीन स्थान है वर्धा का यह कैंपस। अपनी आंखें खोलिए। क्या आपने उस भविष्य को देखा? क्या आपने उस आत्मविश्वास को महसूस किया जो नए कानूनों की समझ से आता है? कानून की पढ़ाई कठिन तो हो सकती है, लेकिन जब गुरु मार्गदर्शक हो और भाषा अपनी मातृभाषा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। MGAHV में हम आपको इसी भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ की लाइब्रेरी के अलमारियों में सजी हुई नई संहिताएं आपका इंतजार कर रही है। आइए और इस कानूनी यात्रा का हिस्सा बनिए। याद रखिए, एक अच्छा वकील वो नहीं होता जो सिर्फ कानून जानता हो, बल्कि वह होता है जो न्याय की आत्मा को समझता हो। अपने अधिकार को पहचाने और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।